कैसे ही समझते हैं कि ये मामला है भारत के लिए कितना बड़ा है, हम पर कितना असर होगा? गुड मॉर्निंग सर, समझाएं जरा। आपने समझा दिया अनिल जी, बहुत अच्छा किया हबील साहब को लेके आए। जी सर। और देखिए, वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं ब्रांडेड ड्रग्स पर वो टैरिफ लगा रहे हैं। हमें इसका पूरा विश्लेषण अगर करें तो 233 बिलियन डॉलर का फार्मा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को साल का। उसमें से भारत का कितना हिस्सा है? 12 बिलियन डॉलर। भारत का क्या जाता है? जेनरिक ड्रग्स जाता है और कुछ इंटरमीडिएट्स जाते हैं जो दवाएं बनाने में काम आते हैं। वो सब चीजें जाती हैं। भारत का ब्रांडिंग जो है वो थोड़े बहुत स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं, एक दो कंपनी के, एक कंपनी को आप लेके आए, हबील साहब से बात कराई। और बायोसिमिलर्स में थोड़ा सा ब्रांडिंग है, बट जो सबसे बड़ा बायोसिमिलर का कंपनी है उनका प्लांट है अमेरिका में। तो अब ये देखना है कि कितना लागू होता है, मार्केट क्यों ओवर रिएक्ट कर रहा है। एक बात है, जो ब्रांडेड वाले भी हैं ज्यादातर वो अमेरिकन कंपनीज हैं जो आयरलैंड चले गए थे पिछले दशक में, क्योंकि आयरलैंड में टैक्स बहुत कम है। तो अमेरिकन फार्मा कंपनीज भी आयरलैंड से बना के अमेरिका को भेज रही थी, डेनमार्क से बना के, स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से। तो इसका इम्पैक्ट यूरोप पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद जापान पे है। डाइची वगैरह जो कंपनीज हैं जापान की, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स, हाई हाई प्राइस ड्रग्स जो बेचती हैं, उन सब पे इमीडिएटली ये गाच आती है। तीसरी बात यह है कि जो यूरोपियन फार्मा कंपनीज हैं उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि हम नए प्लांट लगाने वाले। एलाई लिली जो है वो 4 प्लांट लगा रहा है। अमेरिका की अपनी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने एक प्लांट की ऐलान की थी। रोश वगैरह जो है यूरोपियन कंपनीज, सब ने कहा था कि हम प्लांट लगाएंगे अमेरिका में। अब वो क्या उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, ये सब आज पता लगेगा। बट ओवरऑल प्रॉब्लम अब दुनिया को ये हो रही है कि जीडीपी बुलंद है अमेरिका का। Q2 का कल जो सेकंड एस्टिमेट निकल के आया, 3.8% ग्रोथ दिखाई, जो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 3% तक उनका इन्फ्लेशन चल रहा है और उसके ऊपर 3.8 रियल ग्रोथ लेके आना बहुत जबरदस्त था। दूसरी बात जो थी कि इस क्वार्टर का भी जीडीपी बहुत तेज लग रहा है, 3.3 आ रहा है अटलांटा फेड का। टैरिफ का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन में आया नहीं, रेट कट इन्होंने करवा लिया शोर मचा के। तो ओवरऑल ट्रम्प की पॉलिसी से जो यूएस में स्लो डाउन आना था वो आते नहीं दिख रहा। मार्केट अच्छा कर रहा है, चाहे पिछले 4-5 दिनों में गिरा है टेक स्टॉक्स थोड़ा, बट मार्केट ठीक चल रहा है, जीडीपी ठीक चल रहा है। टैरिफ में उन्होंने $100 बिलियन से ज्यादा कमा लिया ऑलरेडी कस्टम ड्यूटीज में। तो अभी तक तो जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का होता है कि कीमतें बढ़नी चाहिए जब ये टैरिफ लगा रहे हैं भारी भरकम, वो फ्लो थ्रू नहीं हुआ। और फार्मा में भी अनिल जी अभी फ्लो थ्रू नहीं होगा, क्योंकि साल के शुरुआती क्वार्टर में ही 1 साल की दवाइयां ज्यादातर फार्मा कंपनीज ने ऑलरेडी भेज दी थी। फार्मा आप 2 साल 3 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, और इतनी जगह भी नहीं लेता है, वो बल्क नहीं है। तो जितनी स्पेशलिटी मेडिसिन थी, 1 साल से ज्यादा की हम्म। सप्लाई ऑलरेडी अमेरिका में है अनिल जी। तो तो सर इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आना। तो सर आपको क्या लग रहा है, इंडियन फार्मा कंपनीज हमारे स्टॉक्स ओवर रिएक्शन दे रहे हैं? ठीक जैसे आईटी कंपनियों की तरह आईटी कंपनियों ने भी सबने आके बोला कि हम पर बहुत लिमिटेड, कुछ कंपनियों ने तो बोला नहीं, जीरो इम्पैक्ट है। अभी जैसा खुराकी वाला साहब भी बोल के गए कि हमारा तो इम्पैक्ट छोड़ो, जब अमेरिका को एक्सपोर्ट ही नहीं है उसके बावजूद स्टॉक 5-5, 6-6% गिरा है। तो क्या ये मार्केट सिर्फ सेंटीमेंट पर नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है, और अगर ऐसा है तो क्यों? बिल्कुल अनिल जी, सेंटिमेंट पर ही दे रहा है। तो जस्ट आज फार्मा को बेचने का एक ब्रॉड ब्रश हो गया है। हम्म। अब जैसे इन्होंने कहा कि इनका तो एक्सपोर्ट ही नहीं है अमेरिका को कुछ, इन्होंने जेनरिक से निकल आए थे और स्पेशलिटी अब बना रहे हैं, हम्म। और अभी बाकी विश्व को भेज रहे हैं। आज खुद ही उनके सीईओ आके बोल रहे हैं और फिर स्टॉक गिर रहा है। तो ये तो दिखा रहा है मार्केट बिल्कुल सेंटिमेंट पे चल रहा है और गलत चल रहा है।
होपफुली कोई ना कोई बायर आता है और ऐसे बेयर्स को पकड़े तो वो अच्छा रहेगा। यही है कि अब देखिए चाइना ने एक नेशनल फंड बनाया था जब 15 साल उसका स्टॉक नहीं चल रहा था। पिछले साल भारी भरकम उन्होंने पैसा डाला अपने मार्केट में, फिर विश्व भी आ गया। $50 बिलियन उस नेशनल फंड ने अपना प्रॉफिट कमाया है केवल चाइनीज स्टॉक से ही। मैं कह रहा हूं कोई तो सामने बायर आना चाहिए। सेंटिमेंट बिगाड़ा जा रहा है भारतीय मार्केट का जब उसका कुछ फंडामेंटल बेसिस नहीं है, उसके तौर पे ऐसे कंपनीज को हिट किया जा रहा है। कोई तो ऐसे बायर आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई दिख नहीं रहा अभी और उसीलिए ये गिर रहे हैं, बट अदरवाइज फंडामेंटली कुछ नहीं बदला है। ये जो स्पेशलिटी बात कर रहे हैं, ब्रांडेड ड्रग्स की बात कर रहे हैं, जेनरिक्स हैं हमारे, और हमारा एक्सपोजर क्या है $12 बिलियन का। हमारे कारण अमेरिकन मार्केट बहुत पैसे बचाता है। उनका हेल्थ केयर कॉस्ट 800 बिलियन से ज्यादा है और उसमें भारत का योगदान है ये जेनरिक्स भेजकर। अगर उसके ऊपर भी आप लगाएंगे तो उतना ही आपको और इसमें पैसा डालना पड़ेगा। हमारे जेनरिक्स 1/20 1/30 कॉस्ट पे होते हैं ब्रांडेड, उनके ऑफ पेटेंट हमारे होते हैं जेनरिक्स, जो बहुत कीमतें घटाते हैं, कई पैसों में हो जाता है। कल मैं एक एंजाइम वालों से मिल रहा था अनिल जी, पेट के लिए प्रोबायोटिक्स एंजाइम बनाते हैं। कहते हैं हम 1 से 2 रुपए का वायल देते हैं और जो भारत में 17 का बिकता है, हमारी कंपनियां उसको ब्रांड करके, और विदेशी कंपनियां यूरोप में 1 यूरो का वो वायल जाता है और 70 से 150 रुपए का वो बेचा जा रहा है। तो आप सोचिए मार्जिन कैसा है ब्रांडेड कंपनियों का। और हमारे जेनरिक्स जो इतना कम कीमत पे सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं, अफ्रीका वगैरह का एड्स जो कंट्रोल में आया वो सिप्ला के कारण आया, भारतीय कंपनीज के कारण आया, क्योंकि हमने जेनरिक्स बना के भेजे और इतने कम कीमतों पे भेजे। तो वो तो ट्रेड बदलने नहीं वाला। अगर अमेरिका उस पर टैरिफ लगाएगा ठीक है, अमेरिकन को $12 बिलियन और देने पड़ जाएंगे, उनका खर्चा ही बढ़ेगा। हमारे लिए कुछ इतना बड़ा नहीं है, हम कहीं और जाके ढूंढ लेंगे।